बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पाइसी बीफ स्पैगेटी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको आप बीफ चाउमीन भी कह सकते हैं। आपने चिकन में तो चाउमीन खाया ही होगा या सुना भी होगा, लेकिन आपने बीफ में नहीं सुना होगा, ना ही ट्राई किया होगा। एक बार इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक बार बनाएंगे तो आप चिकन को भूल जाएंगे। ये बनती ही इतने मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में, दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जब इसमें बॉईल आ गया तो हम इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा पैकेट स्पैगेटी का। अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ये पकती चली जाएगी, सॉफ्ट होती चली जाएगी थोड़ी बहुत, तो ये पतीली के अंदर खुद ही जाती चली जाएगी। तो इसी तरह आपने छोड़ देना और हल्का हल्का सा उसको मिक्स करते रहिएगा, ताकि स्पैगेटी आपस में चिपके नहीं। तो इसको आपने बस 1 मिनट तक खड़े होकर हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेना है। इसको हमने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं करेंगे। तो देखें स्पैगेटी हमारी पक गई है। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल के साइड पे रख देना है। अब आ जाते हैं बीफ की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया था अंडरकट का बीफ लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसके इस तरह से पूरे अच्छे से लोफ मिल जाते हैं, सुपर मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं। तो इसको हमें सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि हमें इसको जूलियन में कट करना है। जिस तरह हमने वेजिटेबल्स को कट किया उसी शेप में हमें कट करना है। वेजिटेबल्स मैं पहले से कट करके रख चुकी हूँ। तो देखें इतने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके रख लेंगे। अच्छा, मैंने इस बीफ का क्यों इंतखाब किया ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में गल जाता है, फ्राई करने में ही गल जाता है। और ये बहुत जूसी होता है, जायकेदार होता है, बहुत टेंडर बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी के लिए ये वाला बीफ जो था बिल्कुल आइडियल था। अब हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसकी हमने कटिंग कर ली थी। तो एक पैन ले लिया है मैंने, कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब ये फ्राई होने में जैसे ही कलर इसका चेंज होगा तो इसमें से इतना सारा पानी निकल आएगा। इसको आप ड्राई करेंगे। ड्राई करने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। इतने में गल भी जाएगा गोश्त हमारा। तो देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है इस वक्त, और आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं खा के, ताकि आप मुतमईन हो जाएं अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो। अब इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज काट के डाल दी है स्लाइसेस के अंदर। इसको हम पकाएंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही हमने पकाना है। प्याज के साथ बस इसको फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ ही। बस मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है, 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब इन सॉसेस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हल्का सा पका लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं गाजर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर, जूलियन कटा हुआ। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। हरी प्याज भी साथ साथ ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। अब सब्जियों के साथ इसको मिक्स करेंगे और सब्जियों को पकाएंगे। बस आपने 1 मिनट तक ही कुक करना है सब्जियों को।
सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, उसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो बस 1 मिनट तक ही आपने इसको फ्राई कर लेना इन सब चीज़ों के साथ, और हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हुआ है ये। अब इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमें ऐड करनी है स्पैगेटी, ताकि उसके अंदर भी सारा मसाला जो भी हमने बनाया है उसके सारे फ्लेवर्स उसके अंदर आ जाएं। तो स्पैगेटी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इधर मैं 2 स्पून्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि स्पैगेटी हमारी टूटे नहीं। स्पैगेटी ऐड करने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक कुक करना है अच्छे से, ताकि स्पैगेटी जो होती है हमारी ठंडी हो चुकी होती है, वो भी गर्म हो जाएगी। और हमने इसमें पानी जो ऐड किया था वो इसीलिए ऐड करा था ताकि स्पैगेटी ऐड करने के बाद ये ड्राई ना बने, जूसी और मज़ेदार सा बन के तैयार हो। तो ये रेडी हो गया है और इसको आप सर्व कर दीजिएगा। फ़ौरन से गरम गरम सर्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग वाकई में चिकन को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर लेंगे हरी प्याज के साथ, और थोड़े से मैंने तिल ऐड किए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी स्पाइसी बीफ स्पैगेटी रेडी है। इसको आप बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।